मुख्तसर उसको मैं कर देता हूँ। गिलास को आके फिर मुझे यहाँ ट्रॉली बसेस में जॉब मिल गई थी। अच्छा। तो उसके बाद ट्रेनिंग दी उन्होंने एक हफ्ता एक, तो उसके बाद ये मैंने काम शुरू कर दिया। तो चूँकि 21 साल उम्र नहीं थी इसलिए मैं ड्राइविंग मैंने कर सकता था। 21 साल मैंने कार के लाइसेंस कभी भी पास नहीं किया। आज चलाते हुए मुझे 64 साल हो गए। माशाअल्लाह। 1963 में मैंने पहला टेस्ट पास किया था अच्छा। ड्राइविंग का। कार का कभी लाइसेंस नहीं रहा। हमारे ज़माने में एक ही लाइसेंस होता था, उसमें तुम उस ज़माने 60 साल पहले की बात करें, बस भी चला लेते थे, कार भी चला लेते थे, ट्रक भी चला लेते थे। खैर इसके अलावा कोई और सवाल? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो आजकल की जनरेशन है यहाँ पे जो पैदा हुए हैं, हाँ, उन्होंने तो सब कुछ उनको एक मिठाई की तरह मिल गया ना, हाँ, हर चीज़ बेस मिल गई। मगर जो आप लोगों ने तकलीफ़ें काटी हैं यहाँ पे, जो मेहनत मुशक्क़त की है आपने, वो बताना चाहूँगा आजकल की जनरेशन को कि कितने खुशनसीब हैं ये लोग। ये लोग आजकल के जो हैं जनरेशन, इनको तो कंपेयर नहीं किया जा सकता जो हमारे ज़माने में लोग आए थे 60s, अर्ली 60s में। खाना पकाना नहीं आता था, मजबूरी खुद पकाना पड़ता था। घर में कभी पानी तक भी नहीं पिया। पहला खाना जो मैंने पकाया था ज़िंदगी में वो था पालक। अच्छा। और इत्तेफाक से नहीं बल्कि वो नॉर्मल जो बता के गया था उसके हिसाब से मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया। उसके बाद से तो कभी नमक नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर ये 5 साल मैंने चावल ही नहीं उबाले, मुझे पता नहीं था। अच्छा। जब अकेला रहा शादी से पहले तक, हल्दी और ये अदरक लहसुन ये कभी जहन में ही नहीं आया। अच्छा, यार मिलता भी नहीं था मेरे। नहीं मिलता था। अच्छा। तो एक दुकान थी इधर गौरवल्स में, उस ज़माने में कैश एंड कैरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा। ये होलसेल कराता था। अच्छा। ये वो भी ज्यूस के थे। जब हम लोगों ने कुछ बनाने शुरू किए, इक्का दुक्का तो वो चले गया। अच्छा। वो बिजनेस में चले गया, फाइनेंस कंपनी में यानी इनको अपग्रेड हो गया वो। समझ गया। तो वो ये गवर्नमेंट का एरिया था, सिटी सेंटर कह लें, यहाँ पे वो उनके होते थे, होलसेल खिलाती थी। तो खैर उस वक्त फिर चीज़ मिल जाती थी इक्का दुक्का। एक वो बुचर कसाई था, वो बाहर ही मुर्गी काट देता था। अच्छा। वो भी बाद में गवर्नमेंट को पता लगा, उसने बंद कराया उसे। अच्छा। बहुत अर्ली एज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसा वो खाने में तो ऐसे ही था कि वो 2-3 चीज़ें पता थी, वही पका के खाते रहे और उस पर काम चलता रहा। ऐसा इस तरह यूज़ हो गए। लेकिन ये है कि ये उस वक्त स्ट्रगल अकेले रहा है। तुम सुन के हैरान हो गए वसीम जी कि मैं और फजल हक, जी। ये एहसान का बड़ा भाई, ये इकट्ठे रहे हैं यहाँ मुकल्लक स्ट्रीट में। अच्छा। क्या नहीं कोई शख्स होता था मीरपुर का, वो हमसे पहले आया होगा 4-5, उसका मकान था। 50 पेंस वीक के 50 शिलिंग हो, तो वो 50 के 50 पैनी हम वो शेयर करते थे। अच्छा। माशा। तो वार्डरोब का हमें कभी ध्यान भी नहीं आया कि पाकिस्तान में वार्डरोब कौन रखता है। हाँ, सही है। तो हमने 2-4 कीलें थ्रो की वहाँ अच्छा। दीवार के ऊपर, और अपना वहाँ टांग दिया अपना कमीज़ और यूनिफॉर्म वगैरह। वो स्वेटर वगैरह घर से वालदा ने बुन के दी हुई थी, सर्दी का कोई मतलब नहीं था। और वही अपने तो बहरहाल, और जो सर्दी बहुत पड़ी थी 1961 दिसंबर में, बहुत ज़्यादा फॉग भी, सर्दी, तो आग जलाने का पता नहीं था। फायर प्लेसेस तो थी, सेंट्रल हीटिंग का नाम निशान नहीं पता था हमें। उस वक्त ये लोग कोयले जलाते थे। सही है। वो हम कोयले इसलिए नहीं जलाते थे, हमें पता नहीं था किस तरह जलाने। तो रज़ाई को अच्छी तरह लपेट लेते थे। अच्छा। बनी में नई रज़ाई मिलती थी, शायद इंग्लैंड से आती थी, मखमल की होती। तो हमें सर्दी भी नहीं लगती थी, जवानी में सर्दी भी कम लगती है आदमी। तो ये शुरू में कारपेट तो भूल जाओ, कारपेट का तो पता ही नहीं था। फटे होते थे। हाँ, वो लाइनें में गलाती थी, एक किस्म के वो पट्टों के ऊपर वो प्लास्टिक का वो अच्छा। दरी से समझ लो, तो वो बिछाई हुई होती थी। तो कभी ये इस तरह का हमारा शुरू में गुजरा टाइम, आहिस्ता आहिस्ता फिर अपग्रेड होते गए।